दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं KR जाखड़, रीजनिंग फैकल्टी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी के बारे में हम आगे की चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों करते हैं आगे की बात। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पुराने वीडियोज़ यानी पिछले जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनके वीडियोज़ प्लेलिस्ट में रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर क्लिक करके पुराने सभी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे कैलेंडर की, और कैलेंडर के भाग 2 की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि कैलेंडर के भाग 1 में हमने कैलेंडर की कुछ बेसिक चीज़ें, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी हमने वहाँ नोट करी और वहाँ देखी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले वार ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस पे। किसकी बात करेंगे? वार ज्ञात करना। और वार ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वो महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं? माह, वार और शताब्दी। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके हमें क्या याद करने की आवश्यकता है? कोड याद करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने आज दिन तक पढ़ा होगा, चाहे पढ़ने का माध्यम कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि वार के जो कोड होते हैं 144, 025, 036, 146, इस तरीके से आप लोगों ने इनके कोड याद कर लिए होंगे। और लीप वर्ष में यहाँ इनके कोड जनवरी और फरवरी के बदल जाते हैं, बाकी सब समान रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ इस प्रकार से जब हम कोड याद करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, याद हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आए, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि यदि 29 फरवरी को रविवार है तो उसी वर्ष और कौन से माह की 29 तारीख को रविवार होगा, तो हमारे सामने समस्या पैदा हो जाती है। जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। जिन लोगों को थोड़ा बहुत यदि पता होता है कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनका पंचांग भी हमेशा समान होता है, यानी जिन महीनों के कोड इक्वल होते हैं उनका कैलेंडर भी इक्वल होता है, तो उनके लिए ये जो कोड हैं वो याद किए जाते हैं। और याद करने के बाद समान कोड के महीने देखे जाते हैं। जैसे फरवरी और मार्च आया और उसके बाद में यहाँ ये 4 इन्हीं का कोड दिया गया है, तो उसको फिर वो काउंट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। फिर उन्हें पता चलता है कि फरवरी का कोड किसके समान होगा? नवंबर के समान। दोस्तों कहीं ऐसा यदि काम कर लिया जाए कि ये जो कोड हैं, जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनको समान पंचांग के आधार पर यदि याद कर लिया जाए तो दोस्तों कितना अच्छा रहे। तो हम उसी तरीके से याद करने वाले हैं। आज से ये याद करने वाला जो सिस्टम है वो बंद, और याद करने से दोस्तों कुछ नहीं होता, होता है सीखने से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों माह के कोड। किसकी बात करने वाले हैं? माह के कोड। और माह के कोड में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे साधारण वर्ष की।
लीप वर्ष की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले साधारण वर्ष की बात करेंगे और हम केवल उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हमारा काम आसान हो और याद करना भी आसान हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनवरी की, और जनवरी के समान जो महीना आता है वो कौन सा होता है? अक्टूबर होता है। ये चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी। अभी जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं इसको लगातार देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको 2 मिनट बाद में आप लोग खुद अपने मन से एक आवाज़ निकल के आएगी और वो सुन पाएंगे आप कि हाँ मुझे ये अच्छे से याद भी हो गए हैं और समान पंचांग की भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मार्च की, और मार्च का महीना किसके समान होता है? नवंबर के समान होता है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए अप्रैल की, तो अप्रैल का महीना किसके समान होता है? जुलाई के समान होता है। किसके समान होता है? जुलाई के समान। दोस्तों बात की जाए सितंबर की, तो सितंबर किसके समान होता है? दिसंबर के समान होता है। सितंबर किसके समान होता है? दिसंबर के समान। दोस्तों 8 महीने तो ये हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं फरवरी की, तो दोस्तों फरवरी का जो महीना होता है वो साधारण वर्ष में मार्च के समान ही पाया जाता है। यदि बात की जाए कुछ महीने जो बच गए वो हैं दोस्तों मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त। चलो दोस्तों इनके कोड की बात करते हैं, कोड किस तरीके से याद करना है। तो बिल्कुल एक फ्लो में हम इन चीज़ों को याद करने वाले हैं और बहुत आसानी से ये चीज़ें हमें याद भी हो जाएगी। चलो दोस्तों कुछ कहानियाँ सुनते हैं और कहानियों के तौर पर इन चीज़ों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी। जनवरी वर्ष का कौन सा महीना होता है? वर्ष का पहला महीना होता है। और बात की जाए यदि नववर्ष की, तो नववर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। तो दोस्तों 1 महीने का कोड तो हमें याद हो गया, जनवरी, और जनवरी का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर की। तो आपने देखा होगा कि एक स्पेशल पर्व होता है, त्यौहार होता है जो लगभग अक्टूबर महीने में ही आता है। कौन सा त्यौहार होता है वो? दीपावली। कौन सा त्यौहार होता है? दीपावली। अच्छा, दीपावली पे दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे कर्मकांड किए होंगे, जैसे कि आपने रॉकेट चलाया होगा, आपने आतिशबाजी करी होगी। तो रॉकेट, अच्छा रॉकेट की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है, कुछ ऐसे कुछ रॉकेट होती है। ये रॉकेट की शक्ल किसके समान होती है? 1 के समान होती है। किसके समान होती है? 1 के समान। तो अक्टूबर में अक्सर कौन सा त्यौहार आता है? दीपावली। और दीपावली को हम क्या चलाते हैं? रॉकेट। और रॉकेट की शक्ल किसके समान? 1 के समान। तो दोस्तों अक्टूबर का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। उम्मीद है इन 2 महीनों के कोड आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद की यदि बात की जाए दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि दीपावली के 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी आती है, जहाँ से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। और वह महीना ऐसा होता है जब ना गर्मी होती और ना ही सर्दी होती, तो अच्छा आनंद शादियों का उठाया जाता है। और मार्च जो महीना होता है, होली के आसपास के जो दिन होते हैं वो भी ना सर्दियों के दिन होते ना ही गर्मियों के दिन, और ये भी शादियों के सीज़न का महीना होता है। तो दोस्तों शादियों के सीज़न से हमारे दिमाग में ये बात आई, क्यों ना मार्च और नवंबर की भी शादी करवा दी जाए। तो मार्च और नवंबर की भी हमने शादी करवा दी। दोस्तों शादी सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको दहेज में कौन सी गाड़ी मिली? इनको दहेज में 4 व्हीलर गाड़ी मिली, यानी कि 4 पहियों वाली गाड़ी मिली, या फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली, या ऑडी गाड़ी मिली, यानी 4 चूड़ी वाली गाड़ी इनको मिली। तो दोस्तों मार्च और नवंबर का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। अब बात करें अप्रैल और जुलाई की, तो दोस्तों बात की जाए स्कूल वाले समय की, जब हम विद्यालय जाया करते थे तो अप्रैल में हमारे बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती थी, जो परीक्षाएं होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी और वापस स्कूल कब खुलती थी? जुलाई में स्कूल खुलती थी। तो अप्रैल से जुलाई के बीच क्या कभी स्कूल गए? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यदि नहीं गए तो अप्रैल से जुलाई के बीच स्कूल जाने वाले दिनों की संख्या क्या हो गई दोस्तों? 0 हो गई। तो अप्रैल और जुलाई का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। चलो बात करते हैं सितंबर और दिसंबर की। अच्छा, सितंबर और दिसंबर की यदि बात करें तो सितंबर और दिसंबर की बात करने के लिए आप लोगों को लेके चलते हैं हमारी फिल्मी दुनिया में, और फिल्मी दुनिया में आपको एक फिल्म का नाम याद दिलाते हैं, और उस फिल्म का नाम है दूल्हे राजा। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। नहीं सुना, नहीं देखा, तो दोस्तों आज आपको ये जो फिल्म है उसके अंतिम 10 मिनट आपको फिर से देखने हैं और याद दिला देते हैं कुछ इसके सीन, जिससे कि आपको सीन दिमाग में आएंगे तो पिक्चर भी दिमाग में आ जाएगी। इसके सुपरस्टार कौन है? सुपरस्टार गोविंदा। और इसकी जो अभिनेत्री है वो कौन है? रवीना टंडन। कादर खान भाई साहब होते हैं कॉमेडियन, जॉनी लीवर होते हैं कॉमेडियन, और कुछ विलन होते हैं जिनमें एक राहुल होता है,
जिससे जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में नाम राहुल है, जो जिससे पायल नाम की एक लड़की यानी कि रवीना टंडन प्यार कर बैठती है, और उसी के दो साथी होते हैं विलन, एक विशंबर और एक पीताम्बर। एक विशंबर और एक पीताम्बर। याद आया होगा वो सीन जब जॉनी लीवर भाई साहब टेलीफोन के खंभे पे चढ़ के अपना फ़ोन कनेक्ट करके और कांटेक्ट करते हैं, और उसके अलावा टकले पे आके बजाते हैं, अबे टकले मुर्गी चोर। याद आया होगा कुछ, मुर्गी मौला। चलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात याद आ गई होगी। यदि ये बात याद आ गई तो इसमें दो विलन थे, विशंबर और पीताम्बर। तो दोस्तों विशंबर और पीताम्बर दोनों ही नाम किससे मिलते जुलते हैं? सितंबर और दिसंबर से। तो आपने एक कहावत सुनी होगी और उस फिल्म में आपने अंत में देखा होगा कि उन दोनों की जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, यानी कि उनको अपने जो अच्छे दिन है, आराम से बिताए हुए दिन है, वो याद आ जाते हैं। तो उससे एक कहावत पूरी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आने का मतलब यानी जब बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है उसके बाद वो जाता है अपनी उच्च शिक्षा की ओर, तो उस समय बच्चे को समझदार माना जाता है और उस समय उसे सुख दुख की समझ होने लग जाती है। तो उस समय उसके सुख में बिताए हुए दिन भी याद आ जाए, ऐसी दुविधा में कोई व्यक्ति पड़ता है तो उसे कहते हैं छठी का दूध याद आना। तो दोस्तों इस फिल्म में विशंबर और पीताम्बर को कौन सी का दूध याद आ गया? छठी का दूध। किससे मिलते जुलते नाम? सितंबर और दिसंबर से। तो दोस्तों इन दोनों का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। इन दोनों का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। दोस्तों फिल्मी जगत की हम फिर से और बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कोड याद कर लें एक बार, उसके बाद में बात करेंगे फिल्मी जगत की। चलो बात करते हैं मई, जून और अगस्त। तो दोस्तों सबसे पहले मई, जून और अगस्त की बात करने से पहले मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूं। जब कभी भी आपको कैलेंडर के कोड की बात की जाए, चाहे वो वार के कोड हो, चाहे वो महीने के कोड हो, चाहे शताब्दी के, वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि 0 से 6 तक हो सकते हैं। उसके अलावा कोई कोड नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर यानी कई किताबों में आपको वार के कोड में 7 भी मिल जाएगा और 7 कभी भी कोड नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न जब वार के कोड हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार हम अगस्त की, और अगस्त की बात करते हैं। दोस्तों अगस्त में भी एक पर्व आता है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि 15 अगस्त करके कोई पर्व हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी दिवस। बात की जाए दोस्तों आज़ादी दिवस की तो 15 अगस्त यानी अगस्त के महीने में आता है। तो इस एक की तरफ यदि हम नज़र घुमाते हैं तो हमें लगता है कि सारे के सारे शब्द जो अक्षर पीछे लिखे हुए हैं वो सारे इसकी पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं पीछे की ओर। तो इस अगस्त ने कहा कि एक ही तो महीना है जहां आज़ादी दिवस आता है, तो कम से कम मुझे तो आज़ाद करो। और जैसे ही इस ए को आज़ाद किया गया दोस्तों, ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो अगस्त का कोड कितना? 3 हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कैलेंडर के जो कोड होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हो सकते हैं। कौन कौन से कोड यहाँ काम में आ चुके हैं? दोस्तों 0 काम में आ चुका है, बिल्कुल। 1 काम में आ चुका है, बिल्कुल। 2 काम में नहीं आया, 3 अगस्त का होता है, काम में आ गया। 4 भी काम में आ गया आपके मार्च और नवंबर में। 5 काम में आया नहीं, और 6 आ गया सितंबर और दिसंबर में। अब कोड कितने बचे? केवल 2 और 5। तो पहले कौन सा आता है 2 और 5 में? 2, और बाद में कौन आता है? 5। तो मई और जून में पहले कौन सा महीना आता है? 2, और बाद में कौन सा? 5। और यदि वैसे भी देखा जाए तो मई और जून के बाद जुलाई आता है, जो वर्ष का 7वां महीना होता है। और 7वां महीना यदि आप देखेंगे मई और जून के कोड को जोड़ के 2 + 5 आप करेंगे तो कितना आता है? 7 आता है। अब रही बात फरवरी की, तो फरवरी तो लावारिस है, लावारिस तो है, लेकिन मार्च की नई शादी हुई थी, और नई शादी हुई है तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि गाड़ी और लाडी यानी कि पत्नी जब नई होती है तभी अच्छी लगती है। 8 बजे उठने वाला व्यक्ति भी जब गाड़ी मिल जाती है दहेज में तो 5 बजे उठ के उस पर कपड़ा मारता हुआ नजर आता है। उम्मीद है सबको ये बात आपने कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जीवन में देखी होगी। तो मार्च को नई गाड़ी मिली थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, तो इसने फरवरी से कहा कि तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, कभी 28 दिन, कभी 29 दिन, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखो और मेरे साथ आके बैठ जाओ। और इतने मार्च ने अपने साथ ले लिया, और फरवरी का कोड भी कितना हो गया? 4। उम्मीद है दोस्तों ये कोड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ये याद हो गए तो दोस्तों बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की दोस्तों बात करें तो केवल 2 महीने ऐसे हैं, जनवरी और
फरवरी जिनके कोड बदल जाते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड ऐसे के ऐसे समान रहते हैं। जनवरी और फरवरी के कोड बदल के कितने हो जाते हैं दोस्तों? पहले यदि बात की जाए तो जनवरी का कोड 1 था और फरवरी का 4। यदि इनमें से एक कम कर दिया जाए, 1 में से 1 कम करोगे 0 और 4 में से 1 कम करोगे तो 3, बाकी सब महीनों के कोड ऐसे के ऐसे समान रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं हम आगे की वार के कोड और शताब्दी के कोड। तो दोस्तों बात करते हैं वार के कोड और शताब्दी के कोड। तो दोस्तों वार के कोड कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। जब आप लोग यदि वार के कोड याद करना चाहते हैं तो वार के कोड दोस्तों आपको शुरुआत करनी है शनिवार से। किससे? शनिवार से। और शनिवार का कोड कितना रखना है? 0 रखना है। और 0 से लेकर 6 तक आपको बिल्कुल रेगुलर चलना है। शनिवार के बाद में क्या आएगा? रविवार, जिसका कोड क्या रहेगा? 1। उसके बाद क्या आएगा? सोमवार, जिसका कोड 2। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, कोड कितना आ जाएगा? 3। मंगलवार के बाद क्या आएगा दोस्तों? बुधवार, और बुधवार का कोड कितना? 4। और बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार, और गुरुवार का कोड कितना? 5। अब दोस्तों किसी के दिमाग में यदि ऐसा आ जाए कि सर बृहस्पतिवार तो बताया ही नहीं, तो दोस्तों गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, सब लोगों को शायद पता होगा। शुक्रवार का कोड कितना आ जाएगा? 6। यानी वार के कोड याद करना कोई काफ़ी मुश्किल कार्य नहीं है। सबसे पहले शनिवार रखें और शनिवार का कोड कितना? 0। बाकी कोड क्रमांक में चलेंगे और वार भी बिल्कुल उसके क्रमांक में चलेंगे। अब हमने बात करी थी कि कैलेंडर का कोड कभी भी 7 नहीं होता। 7 क्यों नहीं होता दोस्तों? समझिए इस बात को। कहीं भी आपने कैलेंडर में कोड पढ़ लिया 7, किसका? शनिवार का। काफ़ी सारी किताबों में शनिवार का कोड 7 लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यदि 7 आपने पढ़ लिया, 7 कहीं भी आपको मिला और डिवाइड किया आपने 7 से। 7 से क्यों करते हैं? क्योंकि वार 7 होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों शेषफल क्या रहेगा? 0। क्या 7 का भाग लगाने पर कभी भी 7 शेषफल होगा? ये सब लोगों को पता होगा कि जिस संख्या का भाग लगाया जाता है उससे एक कम शेषफल हो सकता है, उसके बराबर या उससे अधिक कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आने वाला क्या है? वापस 0। लेकिन यदि 0 आपने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा है केवल शनिवार का कोड 7 है, तो 7 कभी आपको मिलेगा नहीं और आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम शताब्दी के कोड की। किसकी बात करेंगे? शताब्दी के कोड। और शताब्दी के कोड दोस्तों हम 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक जो आपके मन को भाए कि हमें याद करवा दो, दूसरा जो आपके मन को अभी तो नहीं भाए लेकिन फिर सारी उम्र आपके मन को भाए, उस तरीके से। और वो तरीका क्या है दोस्तों? शेषफल के आधार पर। किसके आधार पर? शेषफल के आधार पर। 2 तरीके से हम कैलेंडर में शताब्दी के कोड याद करने वाले हैं, एक शेषफल के आधार पर और एक वर्ष के आधार पर। किसके आधार पर? वर्ष के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ष की। तो वर्ष के आधार पर दोस्तों आपको याद करने हैं 2000 और 1600 दोनों ही लीप शताब्दी होते हैं, क्योंकि दोनों में 400 का भाग जाता है। ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। 1600 के बाद 1700, फिर 1800 और 1900, फिर 2000 आ गया। 2100 कहाँ आएगा? वापस यहाँ 2200, 2300, फिर 24, 25, 26, 2700, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब इनके कोड की यदि बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि कैलेंडर में शताब्दी के जो कोड होते हैं वो कभी भी विषम संख्या में नहीं होते। विषम संख्या में मतलब 0 से लेकर 6 तक आपकी संख्याएं होती है, 2, 3, 4, 5 और 6। विषम संख्या कौन सी है? 5, 3, 1। ये कभी भी शताब्दी के कोड नहीं होते। तो दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं? 0, 2, 4 और 6। अब एक बात का और विशेष ध्यान रखना है जब हमें कोड याद करने हैं। कैसे? कि सर जो वर्ष दिए हैं 1600, 1700, 1800, 1900, ये वर्ष बढ़ते हुए क्रम में हैं, यानी 1600 से शुरू किया और 1900 तक पहुंचे। और जो कोड आएंगे वो किस क्रम में आएंगे? बढ़ते हुए क्रम में। तो दोस्तों कोड चुटकियों में याद होने वाले 6, 4, 2 और 0। 6, 4, 2 और 0। और विषम संख्या वाले हैं 5, 3 और 1। ये कोड कभी भी इसमें नहीं होते हैं शताब्दी में। अब दोस्तों ये तो थी बात याद करने वाली।
ये याद क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है 1600 से 2000 के बीच में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वर्ष 115, वर्ष 247, यदि इन वर्षों के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वहाँ क्या करना है, तो हम देखेंगे शेषफल के आधार पर। दोस्तों शेषफल क्या क्या हो सकता है पहले देखिए, 0, 100, 200 और 300। अच्छा, जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है दोस्तों 0 से लेकर 99 यानी 99 तक, और 100 का मतलब है 100 से लेकर 199, और 200 का मतलब है 200 से लेकर 299, और 300 का मतलब है 300 से लेकर 399। और ये शेषफल कब बचेगा? जब कोई भी वर्ष दिया गया है उस वर्ष में हम भाग किसका लगाएंगे? 400 का, क्योंकि बात किसकी हो रही है? शताब्दी की। और शताब्दी की जब हमने कल भी बात करी थी तो हमने भाग किसका लगाया था? 400 का भाग लगाया था। चलो दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं शेषफल के आधार पर कैसे हमें ज्ञात करना है। चलो, और यदि आप चाहते हैं तो ये जो मैटर है ये मैटर भी हम क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद केवल यही मैटर हमें ध्यान में रखना है। वो कैसे, हम बात करने वाले हैं। आपको कोई भी वर्ष दे दिया कि 1957 में कोई तारीख पूछ ली आपसे, 3 दिसंबर 1957 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो आपको पता है तारीख 3 दिसंबर का कोड आपने महीने में याद कर लिया है। अब बात आती है 1957, ये जो शताब्दी दे रखी है, कोई वर्ष दे रखा है, इसके लिए शताब्दी का कोड क्या होगा? तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा भाग किसका लगाना है? 400 का। आपने 400 का भाग लगाया तो 4 बार पूरा गया 1600, और शेषफल कितना बचा? 357। तो ये भाग देने पर कुछ इस प्रकार की संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये आपके पास में क्या है? शेषफल। और हम बात कर रहे हैं शेषफल के आधार पर। तो 357 जो है, क्या वो 300 से 399 के बीच आता है? बिल्कुल आता है। तो 300 के लिए कोड क्या हो गया? 0 हो गया। और वैसे आप देखेंगे 19 के लिए कोड कितना है? 0, यानी 1900 के लिए कोड 0। यदि आप इस मैटर को भी क्लोज करना चाहते हैं तो करना क्या है दोस्तों, देखिएगा। यही वर्ष दिया गया आपको 1957, तो आपने 1957 नोट किया। अब एक काम कीजिए, इकाई और दहाई का जो अंक है इसको 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0। तो 1900/400 ये हो जाएगा। अब हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, हमारी आदत पड़ी हुई है 0 से 0 कैंसिल, लेकिन दोस्तों यहाँ कैंसिल नहीं करना है, यहाँ सीधा 400 का भाग 1900 में लगाना है। अब 4 का पहाड़ा आप बोलेंगे, 4 का टेबल आप जब बोलेंगे तो 4 4 जा 16, यानी 4 का 4 बार आपने पहाड़ा बोला तो 16 आया, बचा क्या? 3, यानी कितना बचा आपके पास में? 300। और 300 के लिए कोड कितना होता है? 0। तो यदि दोस्तों आप इकाई और दहाई के अंक को 0 करते हैं तो आपको इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी कि शेषफल 0 से 99, 100 से 199, 200 से 299 या 300 से 399 है, ये देखने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको शताब्दी के कोड, वार के कोड और महीनों के कोड आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ये यदि आपको याद हो गए हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वार कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो बढ़ते हैं हमारे वार ज्ञात करने वाले क्वेश्चन की ओर। हम इसे रब कर लेते हैं और रब करने के बाद बढ़ते हैं वार ज्ञात करने के क्वेश्चन की। मैं रब करता हूं, तब तक दोस्तों आप भी अपनी रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। अब हम सोल्व करने वाले हैं काफ़ी क्वेश्चन। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वार ज्ञात करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। कब? जब हम इसके बारे में ढंग से नहीं पढ़े और पीछे की चीज़ें हमने जब ढंग से नहीं देखी है। लेकिन पीछे की चीज़ें यदि ढंग से देखी है तो अब वार ज्ञात करना बहुत आसान है दोस्तों। इसके लिए एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है? तारीख प्लस माह का कोड। जो माह के कोड हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तारीख प्लस माह का कोड प्लस वर्ष प्लस शताब्दी का कोड प्लस अधिवर्ष। दोस्तों अधिवर्ष आपके लिए एक नया शब्द है, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या कि जो भी वर्ष दिया गया है
उस शताब्दी में अभी तक कितने लीप वर्ष आए उनकी संख्या को अधिवर्ष कहते हैं। और इसमें पूरे सूत्र में भाग किसका लगाया जाता है? 7 का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है? 7 का। चलो दोस्तों बात करते हैं अधिवर्ष की। हमारे सामने क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम क्वेश्चन यही ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस दिन वार कौन सा था? ये क्वेश्चन हमने ले लिया। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो उसके लिए अधिवर्ष कैसे निकाले जाएंगे? दोस्तों आपके सामने कौन सा वर्ष दिया गया? 1957। इसमें भाग किसका लगाना है? 4 का। जो आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष जब चेक करते हैं तो उस समय जो भाग लगाते हैं वही भाग आपको यहाँ 4 का लगाना है। ठीक है, 4 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ कितनी बार भाग जाएगा वही हमारे लिए क्या होंगे? लीप वर्ष। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। आपसे बात की जाती वर्ष 2005 की, तो आप क्या कहते? सर भाग लगाइए 4 का। 4 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना है हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि शेषफल 0 है तो लीप वर्ष होगा, शेषफल 0 से अलग है तो वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन बात करनी है कितने लीप वर्ष आए। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो लीप वर्ष है 2004 में आया था, इसमें 4 का पूरा भाग गया। उसके बाद कोई लीप वर्ष आया नहीं। बात यदि 2009 की होती, 2010 की यहाँ बात की जाती तो भाग कितनी बार जाता? 2 बार। शेषफल कितना बचता? 2। लेकिन शेषफल से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? इस भागफल से। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 2। 2004 और 2008 यहाँ लीप वर्ष आए होंगे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 57 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 16 बार। शेषफल 1/4। यानी हमें इस 16 से मतलब है, कहने का मतलब ये है कि 1901 से लेकर 1957 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 16। किससे निकला? 4 का भाग लगाने से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में 1 बार लीप वर्ष आता है, जहां दिनों की संख्या 366 और फरवरी में दिनों की संख्या 29 हो जाती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात यदि समझ में आ गई तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, कैसे उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है 15 अगस्त 1947। तो तारीख की जगह तारीख लिखेंगे। कितनी तारीख है? 15। माह है, माह कौन सा है? अगस्त। अगस्त की जगह लिखने वाले अगस्त का कोड है। और अगस्त का कोड कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। अब वर्ष, कुछ विद्यार्थी यहाँ वर्ष में गलती करते हैं कि 1947 को उठा के यहाँ 1947 रखते हैं। लेकिन दोस्तों 1947 नहीं, हमें रखना है केवल 47। कारण क्या है? कारण ये है कि 1900 के लिए तो हम क्या लेने वाले हैं? शताब्दी का कोड। तो हमें बात करनी है केवल वर्ष की, कि उस शताब्दी का जो कोड हमने लिया है उसका वर्ष ये कौन सा है? 47। उसके बाद में शताब्दी का कोड, शताब्दी 1947। अभी अभी हमने देखा तो 1947 में 47 को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। भाग किसका लगाओगे? 400 का। और 400 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 300। और इस शेषफल 300 के लिए कोड कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। ये हमने अभी पहले देख लिया है, तो 0। अब बात करते हैं अधिवर्ष यानी लीप वर्षों की संख्या। उसके लिए क्या करना है? 47 में भाग किसका लगाओगे? 4 का। कितनी बार गया? 11 बार। तो 11 सही 3/4 ये मिला। इस 11 से हमें मतलब है कि ये 11 क्या आपके सामने? लीप वर्षों की संख्या। 11 और बटा कितना आएगा? 7। यानी 7 से हमें डिवाइड करना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो 15 + 3 + 47 + 11 भाग किसका लगाना है? 7 का। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो भागफल है इस भागफल की आवश्यकता केवल एक ही जगह पड़ती है अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए, यानी लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए। उसके अलावा भागफल की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती। सब जगह काम जो आने वाला है वो क्या आएगा? शेषफल। चलो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाएगा। हम इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो 47 और 3 कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50 में 15 ऐड किए 65, और 65 में 11 ऐड किए तो कितने हो गए? 76। कितने हो गए? 76। भाग लगाया 7 का, 10 बार पूरा गया 70, और शेषफल कितना बचा? 6। यानी ये भाग इस प्रकार से जाएगा।
हमें यहाँ भागफल की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों कल भी हमने चर्चा करी थी कि 7 दिन बाद में फिर से वही वार रिपीट होता है, तो 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। तो जो भी सप्ताह बनेंगे, सप्ताह से सप्ताह आगे वार अपने आप सेम आता जाएगा, और सेम आएगा तो बचे हुए जो दिन है केवल हमें वो देखने हैं कि वो दिन कितने बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 6। तो ये जो 6 है शेषफल, हमें इस 6 से मतलब है। और दोस्तों आपको पता है, हमने देखा है कि 6 जो होता है वो कौन से वार का कोड होता है? शुक्रवार का कोड होता है। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उस दिन वार कौन सा था? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है डबल डेट पर आधारित। डबल डेट के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं? दोस्तों जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि एक डेट हमें दी गई, उस डेट का वार हमें ज्ञात करना था। लेकिन डबल डेट में क्या होता है दोस्तों, एक डेट हमें दी जाएगी जिसका कोई वार दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो वार उस डेट का ओरिजिनल वार हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी डेट के आधार पर हमें दूसरी डेट के वार का कंपैरिजन करना है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमें दे दिया गया कि 17 अप्रैल 1992 और वार हमें दे दिया गया रविवार, और हमसे पूछ लिया गया 22 जुलाई 2017 कौन सा वार होने वाला है, इस प्रकार से। अब दोस्तों 17 अप्रैल 1992 को क्या रविवार था या रविवार नहीं था? सबसे पहले हमें ये चेक करना है। उससे हमें ये समझ में आएगा कि 17 अप्रैल 1992 को जो वार था उसके ये बराबर है या उससे कितना आगे या कितना पीछे है। यदि बराबर होगा तो 22 जुलाई 2017 को भी जो वार होगा वही हमारा आंसर होगा। और यदि ये वार ओरिजिनल जो वार आपके आएगा, ओरिजिनल डे जो निकल के आएगा, उससे जितना आगे या पीछे होगा उतना ही आगे या पीछे हमें लेकर जाना होगा। चलो दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है तारीख। तारीख की जगह हम क्या लिखेंगे? तारीख। उसके बाद मंथ का कोड अप्रैल, और अप्रैल का कोड दोस्तों आपने देखा था, अप्रैल का कोड कितना होता है? 0। उसके बाद बात करते हैं वर्ष। तो वर्ष कितना है? 92 92। और शताब्दी का कोड, शताब्दी के लिए क्या करेंगे? 1992 में 92 को 0 कर देंगे, और भाग किसका लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे। शेषफल कितना बचेगा? 300। और 300 के लिए कोड कितना होता है? 0 होता है। ये आपने पहले ही देख लिया है। उसके बाद में शताब्दी का कोड आ गया 0। और लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या के लिए जो आपको दिया गया 1992, तो 92 को डिवाइड करोगे आप 4 से, यानी 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 का भाग आपने लगाया तो 23 बार भाग गया। शेषफल 0 और बटा 4, यानी कि कितनी बार हमारा पूरा भाग जा चुका है? 23 बार। तो 23 क्या हो जाएंगे? लीप वर्षों की संख्या। भाग किसका लगाओगे? 7 का हमें यहाँ भाग लगाना है। अब दोस्तों इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें भाग लगाना है 7 का। अब एक काम यहाँ और सिंपल तरीके से किया जा सकता है। वो कैसे? कि सर जब हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो भागफल हमें प्राप्त होता है, उस भागफल की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी है? केवल शेषफल की। तो हम एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ शेषफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी 7 से हमने कट करना शुरू किया 23 को, 7 का भाग 3 बार गया, शेषफल बचा 2। 7 से हमने कट करना शुरू किया 92 को, तो 7 का भाग 13 बार गया 91, और शेषफल कितना बचा? 1। 7 का भाग यहाँ लगाया, 7 का पहाड़ा 2 बार बोला, 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बचा? 3 शेषफल। अब डायरेक्ट हम इस शेषफल को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होता है? 6, और 6 कौन से वार का कोड होता है? शुक्रवार का। यानी 17 अप्रैल 1992 को वार कौन सा था? शुक्रवार। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया? रविवार। तो शुक्रवार से कितना आगे वो जाके बोल रहा है? 2 दिन आगे।
कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। ये बात हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो कंपैरिजन यहाँ हुआ है वही कंपैरिजन हमें आगे चल के अगले क्वेश्चन में करना होगा, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। यदि केवल उसी का आंसर देना होता जो इसका ओरिजिनल वार है तो इस वार की हमें आवश्यकता नहीं थी। कहने का मतलब ये, उदाहरण के तौर पे समझिए कि 2 व्यक्ति खड़े हैं ए और बी, और इनके बीच में जो दूरी है वो दूरी है 10 मीटर की। कितने मीटर की? 10 मीटर की। यदि इनको पूरी 10 मीटर की ही दूरी हमेशा बना के रखनी है, इनको कहा गया कि 2 पॉइंट आपको डिसाइड करने हैं जिनके बीच 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वहीं आपको खड़ा होना है। अब गलती से ये जो बी है ये 2 मीटर आगे चला गया, तो इनको 10 मीटर की दूरी बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? ए को भी 2 मीटर आगे जाना होगा, तो दूरी बराबर हो जाएगी। बस यही काम हमें यहाँ करना है कि ओरिजिनल शुक्रवार था लेकिन उससे कितना आगे जाके बोल रहा है? 2 दिन आगे। कहने का मतलब ये है कि उसे ये कहना चाहता है यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार की जगह रविवार होता, शुक्रवार की जगह रविवार होता तो 22 जुलाई 2017 को कौन सा वार होता? तो सबसे पहले हम 22 जुलाई का ओरिजिनल डे निकालेंगे। कैसे? तारीख 22, जुलाई का कोड 0, वर्ष कितना 17, और शताब्दी का कोड निकालेंगे तो 2017 है तो 17 को क्या कर देंगे? 0, तो ये हो गया 2000। भाग किसका लगाया? 400 का, और भाग लगाया तो पूरा पूरा गया, शेषफल क्या रहा? 0। और जब शताब्दी में शेषफल 0 होता है तो उसके लिए कोड क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो 2017 के लिए कोड कितना आ गया? 6। रही बात अधिवर्ष यानी लीप वर्षों की संख्या, कैसे निकालेंगे? 17 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 4 बार। 4 से ही 1/4, ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो 4 आया है भागफल, ये क्या होगा? लीप वर्षों की संख्या। तो भाग किसका लगाएंगे हम? 4 का, तो हमें लीप वर्षों की संख्या कितनी मिल गई? 4। अब भाग लगाना है 7 का, तो इन्हें ऐड करने के बजाय सीधा हम शेषफल यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे? 7 का भाग लगाया 22 में, शेषफल कितना बचा? 1। 17 में भाग लगाया, शेषफल कितना बचा? 3। अब दोस्तों हमें पता है 6 और 1 कितना हुआ? 7, पूरा कैंसिल हो गया। 4 और 3 कितना हुआ? 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो शेषफल क्या बचा? 0। और 0 कौन से वार का कोड होता है? शनिवार का। अब हम दोस्तों यहाँ जो एक गलती करते हैं, शनिवार आंसर कर देते हैं, वो हमारा आंसर नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है। दूसरी गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं कि रविवार से हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं और 2 दिन पीछे चले जाते हैं, और यहाँ भी हम 2 दिन पीछे चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ कंपैरिजन किसका करना है? हमने जो निकाला है उससे यहाँ एरो का निशान हमें डालना है कि वो कितना आगे है या कितना पीछे है। तो यहाँ भी दोस्तों जो हमने निकाला इसका ओरिजिनल, उसका कंपैरिजन इससे करना है। कैसे? जितना आगे यहाँ से गए, कितना? 2 दिन आगे, तो यहाँ से भी कितने दिन आगे जाएंगे? 2 दिन आगे, और 2 दिन आगे जाने पर क्या मिलेगा दोस्तों? सोमवार मिलेगा। +2 करने पर क्या मिलेगा? सोमवार। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसे? कि यदि क्वेश्चन कहना चाहे 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार की जगह रविवार होता तो हम भी क्या कहेंगे? तो 22 जुलाई 2017 को भी शनिवार की जगह क्या होगा? सोमवार हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 2 दिन का गैप मेंटेन करेगा तो हम भी वहाँ 2 दिन का गैप मेंटेन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों डबल डेट का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब डबल डेट के क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, उन्हें हमें अलग तरीके से भी सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पूरा सूत्र काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन से होते हैं उनकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन जिस प्रकार के करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं उसी टाइप के। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, तो आपके क्वेश्चन के लिए एक पूरी सेपरेट क्लास आपको दी जाएगी जिसमें 2-3 टॉपिक जो भी होंगे उनके जितने भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पुटअप करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ उस क्लास में करवाया जाएगा। चलो बढ़ते हैं, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं डबल डेट के जिनमें पूरे सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने देखा एक क्वेश्चन, एक 1992 वर्ष दिया और एक 2017 वर्ष दिया। अब यदि ऐसा दे दिया जाए कि वर्ष तो एक ही है लेकिन अलग अलग दिनांक उसमें अलग अलग महीने दे दिए जाएं, चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यदि पूछ लिया जाए 10 जनवरी 2003
और वार दे दिया आपको सोमवार। 10 जनवरी 2003 को वार दे दिया सोमवार, और आपसे पूछ लिया गया 10 अक्टूबर 2003 वार कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन में भी अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि सूत्र लगाते हैं और सूत्र से सोल्व करते हैं। दोस्तों आंसर तो सूत्र से भी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो हमें नहीं करना है। सबसे पहले देखना क्या है, वर्ष। वर्ष हमने देखा कि वर्ष तो समान है, समान वर्ष है, तो उसके बाद में आपको देखना है महीना। महीना देखा आपने अक्टूबर और जनवरी। वर्ष कौन सा है, 2003। क्या ये साधारण वर्ष है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये साधारण वर्ष है, क्योंकि जिसका इकाई का अंक विषम संख्या है वो कभी भी लीप वर्ष नहीं हो सकता, तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या जनवरी और अक्टूबर का कोड समान होता है? तो बिल्कुल अक्टूबर का और जनवरी का कोड समान होता है 1। तो दोस्तों जब इनका कोड समान होता है तो इनका पंचांग भी क्या होता है, समान। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 10 जनवरी 2003 को यदि सोमवार है तो 10 अक्टूबर 2003 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब हमारे सामने समस्या कभी कभी खड़ी हो जाती है, वो कैसे कि 10 की जगह आपको दे दिया 17 अक्टूबर। क्या दे दिया, 17 अक्टूबर। तो दोस्तों 10 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो हम क्या करेंगे, 10 अक्टूबर 2003 को निकाल लेंगे, क्या आएगा, सोमवार। और 10 तारीख को सोमवार है, तो 10 और 17 में कितना अंतर है दोस्तों, 7 दिनों का। तो 7 दिन बाद फिर से वही वार आने वाला है, क्योंकि 10 के बाद में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17। तो 17 को भी कौन सा वार आएगा, 17 को भी वही वार आएगा जो 10 तारीख को होगा। अच्छा 10 के अलावा कोई और तारीख आपको दी जाती, यहाँ आपसे कह दिया जाता 28 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। सबसे बड़ी बात है महीना तो वही दिया गया है अक्टूबर। अक्टूबर महीने का पंचांग जनवरी के समान होता है, तो आप कहेंगे सर 28 अक्टूबर का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर 2003 और वार कौन सा हो जाएगा, सोमवार। ये तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि अक्टूबर और जनवरी के कोड समान होते हैं, कोड समान होते हैं तो पंचांग भी समान होता है। अब हमें इन दोनों तारीखों में अंतर देखना है, कितना अंतर है। तो 28 में से आप लोगों ने 10 घटाए, कितने बचे, 18। अब दोस्तों 18 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड आप लोगों ने जब 18 को किया तो कितनी बार गया भाग, 2 बार, और शेषफल क्या बचा, 4। कहने का मतलब कि 10 तारीख के बाद हमें 2 सप्ताह पूरे चलने हैं, और 2 सप्ताह के बाद 4 दिन और चलना है। तो दोस्तों हम 10 तारीख से आगे चल रहे हैं 28 की ओर, तो हमें ये जो 4 दिन और चलने हैं, यानी 7 का भाग 18 में लगाया, 2 सही 4/7 आपको मिला, तो 2 तो क्या हुए, सप्ताह। तो 10 तारीख को जो वार है वो 7 दिन बाद यानी 17 को भी वही होगा, उसके 7 दिन बाद 24 को भी वही होगा। तो इन 2 सप्ताह से तो कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना किससे है, 4 से। तो हमें 4 दिन और आगे जाना है, और सोमवार से कितने दिन आगे जाओगे, 4 दिन। और सोमवार से 4 दिन आगे जाने पर दोस्तों क्या मिलता है, शुक्रवार मिलता है। क्या मिलता है, शुक्रवार मिलता है। कैसे ज्ञात किया, इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। हमें ऐसे नहीं गिनना है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ऐसे कभी भी नहीं गिनना है दोस्तों। सोमवार का कोड दिमाग में होना चाहिए। सोमवार का कोड कितना होता है, 2, और 2 में कितने जोड़ दिए, 4, 4 और 2 6, और 6 कौन से वार का कोड होता है, शुक्रवार का होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो एक तो इस तरीके का और क्वेश्चन होता है जहाँ हमें सूत्र काम में लेने के बजाय हमारी ये जो खोपड़ी है, जो भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से निर्माण करके भेजा है धरती पे, पूरा भेजा डाल के, उस भेजे को हमें काम में लेना है, और वो काम में लोगे तो सूत्र की आवश्यकता कम पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है, दिमाग में सवाल उठता है कि सर अभी तो समान पंचांग के महीने आ गए, यदि महीने समान पंचांग के नहीं हो तो हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, बात कर ली जाए 17 मार्च 2015, और वार दे दिया आपको गुरुवार। 17 मार्च 2015 को वार दे दिया गुरुवार, और आप लोगों से पूछ लिया गया 1 जुलाई 2015। तो सबसे पहले जब डबल डेट का क्वेश्चन हो तो हमें चेक क्या करना है, वर्ष। तो वर्ष आपने देखा समान है। उसके बाद महीना चेक किया, मार्च। क्या मार्च और जुलाई का कोड समान होता है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं होता। तो करेंगे क्या, करना ये है दोस्तों, सूत्र जो यहाँ आपको काम में लेना है
वो काम में वही सूत्र काम में आएगा, लेकिन पूरा सूत्र काम में नहीं लेना। तारीख प्लस माह का कोड बटा 7, केवल इतना ही सूत्र आपको काम में लेना है। क्यों लेना है इतना ही सूत्र, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों तारीख आपने रखी 17, महीना मार्च, और मार्च का कोड क्या होता है 4, भाग किसका लगा दिया 7 का, तो 17 और 4 21, और 21 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या होगा 0, और 0 कौन से वार का कोड होता है शनिवार का। अब आप लोग कहेंगे सर आना तो शनिवार चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने बताया गुरुवार, तो ये हमसे 2 दिन पीछे रह गया। कितने दिन पीछे? 2 दिन पीछे। तो बात करते हैं आगे की, यहाँ भी वही काम करना है। तारीख 1 जुलाई का कोड 0 और भाग लगा दिया 7 का, और आपको पता है एक ही है तो शेषफल भी एक ही होगा। एक कौन से वार का कोड होता है? रविवार का कोड होता है। रविवार का कोड होता है तो क्या रविवार आंसर होगा? नहीं। आप कहेंगे सर रविवार से भी 2 दिन पीछे जाएंगे हम भी, क्योंकि यहाँ शनिवार से ये 2 दिन पीछे गया था, तो हम भी रविवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, और रविवार से 2 दिन पीछे जाने पर वार कौन सा मिलेगा? शुक्रवार। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब दिमाग में सवाल उठता है, सर इस सूत्र के बाद में कुछ आपने और लिखवाया था, वर्ष प्लस शताब्दी का कोड प्लस लीप वर्षों की संख्या अधिवर्ष, ये काम में क्यों नहीं लिया? ये काम में इसलिए नहीं लिया क्योंकि यदि आप वर्ष लिखते इस क्वेश्चन के लिए तो कितना लिखते? 15। शताब्दी का कोड लिखते इस क्वेश्चन के लिए तो 2000 के लिए कोड होता 6। लीप वर्षों की संख्या लिखते तो 15 में 4 का भाग लगाते और 3 बार पूरा पूरा भाग जाता, लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाती? 3 आ जाती। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए लिख के देखिए एक बार, वर्ष लिखते 15, 2000 के लिए कोड लिखते 6, और लीप वर्षों की संख्या यहाँ भी कितनी होती? 3। तो ये तो दोनों में समान रहने वाली है, और जब 7 का भाग लगाओगे तो यहाँ जो शेषफल बचता इस क्वेश्चन में वही शेषफल यहाँ बचता, यानी कि इसमें उतने ही शेषफल की वृद्धि यहाँ होती, इतने शेषफल की वृद्धि यहाँ होती। तो दोस्तों वही 10 मीटर वाले गैप का उदाहरण अपने दिमाग में लेके आइए। यदि बी 3 मीटर आगे और खिसक जाएगा और ए भी 3 मीटर आगे खिसक जाएगा तो क्या उनके बीच की दूरी बढ़ेगी? उनके बीच की दूरी ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। इसलिए जब भी डबल डेट का क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखने योग्य मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले वर्ष चेक करना है, क्या वर्ष समान है? जी बिल्कुल समान नहीं है, तो हमें पूरा सूत्र काम में लेना है। वर्ष समान आ गया तो उसके बाद हमें चेक करना है क्या महीना समान है। महीना समान पंचांग का है, जुलाई और मार्च का कोड समान होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता तो हमें ये सूत्र काम में लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब महीना भी समान पंचांग का हो और वर्ष समान हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी सूत्र काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।